साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहेस। साथियों, क्या आपके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है? क्या आपका भी डेबिट फ्रीज़ हुआ है या आपके खाते पे लीन लग गया है? दिमाग में परेशानी है कि करें क्या, लड़े कैसे, कानून में अधिकार क्या होंगे, किस तरह अपना खाता खुलवा पाएंगे, कहीं जेल तो नहीं पहुंच जाएंगे। ये तमाम परेशानियां जो हैं हमें इस तरह से परेशान कर देती हैं कि हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ डिप्रेशन में जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। कुछ लोग तो ये मान के बैठते कि भाई अब कुछ बचा नहीं है, जेल जाना पड़ेगा। कुछ लोग जो हैं संघर्ष के लिए तैयार हो जाते हैं और कुछ लोगों को पता नहीं कि लड़ना कैसे है। वो इधर उधर भागते रहते हैं, अल्टीमेटली थक हार के बैठ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं और कुछ लोग सुसाइड तक अटेम्प्ट तक कर लेते हैं। साथियों, साइबर फ्रॉड की स्थितियाँ दो हैं। या तो आप एक्टिवली इस क्राइम में शामिल हो या आप शामिल नहीं हो, बट आपके अकाउंट से ऐसी एक्टिविटी करवा दी गई है कि आपका अकाउंट जो है संदेह के जो है गहरे में आ गया है। क्लियर है साथियों? आज जो स्थिति में डिस्कस करूंगा ये एक प्रैक्टिकल पोजीशन है जिसमें जो कंसर्न व्यक्ति थे उनके खाते ना केवल रिलीज़ हुए, अपितु उनको राहत भी मिली। उन्होंने क्या स्टेप्स फॉलो किए थे, उनका क्या अनुभव रहा, ये सब जो है मैं डिस्कस आपसे खुल के करने वाला हूँ। साथियों, आप सबको मालूम है कि कुछ लोग जो है विदेश में और वो पैसे जो है अर्न करते हैं कंसर्न कंट्री की जो करेंसी है, प्रिवेलेंट करेंसी, उसके अंदर। प्रॉब्लम ये आती है कि जब ये करेंसी हिंदुस्तान में आती है तो ये गवर्न होती है फेमस से। अब प्रॉब्लम ये आती है कि बैंक भी कई बार हाथ पीछे खींचता है या कई बार विदेशी बैंक भी जो कंसर्न ट्रांजेक्शन्स हैं उसको करने में रुचि नहीं दिखाते हैं या देरी करते हैं, या वो कई बार इंडियन बैंक्स को जो है फ्रॉड समझते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि जो सरकार ने इनको एक छूट दे रखी है एक सर्टेन अमाउंट कैरी करने की कैश के अंदर, वो ये अमाउंट जो है इंडिया ले आते हैं या इंडिया भिजवा देते हैं। अब इंडिया में जो कंसर्न एजेंट है वो करेंसी लेते हैं और एक अच्छी रेट्स पर उसको कन्वर्ट करके इनको जो भारतीय मुद्रा है उस पर जो है पैसा दे देते हैं। ये चीज़ें जो है सामान्यतः चलती रहती है। प्रॉब्लम ये आती है कि कई बार ऐसा होता है कि इलेक्शन हो गए या दंगे फसाद हो गए या लंबे टाइम तक उस व्यक्ति का इंडिया आना पॉसिबल नहीं, उसका परिवार जो है इंडिया में। तो ये लोग क्या करते हैं एजेंट्स की अपने किसी मित्र को बोलकर उन कंसर्न व्यक्ति के खाते में या उस कंसर्न व्यक्ति की वाइफ के या किसी अन्य घरवाले के खाते में रुपए जो है ट्रांसफ़र कराते हैं। अब अगर वो पैसा सस्पेक्टेड है या उसमें ऑलरेडी जो है लीन लगता हुआ रहा है, उसके बावजूद भी वो है जो है चैनल को ब्रेक करते हुए ट्रांसफ़र हो गया, तो उस सिनेरियो में आपका खाता भी ब्लॉक होगा, डेबिट फ्रीज होगा और जिन जिन के खातों में आपने ट्रांसफ़र किए वो भी जो है ब्लॉक होंगे। क्लियर है? तो साथियों, इस केस में भी ऐसा ही हुआ। एक व्यक्ति विदेश में वो पैसे कमा रहा है, वो इंडिया नहीं आ पाया, उसने जो है पैसा भिजवा दिया और अल्टीमेटली जिसने कन्वर्ट किया उसने अपने मित्र के जरिए जो है उसके खाते में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। जब पैसे खाते में आए तो उसको बड़ी खुशी हुई कि पैसे आ चुके हैं, चूँकि जॉइंट खाता है मेरा और मेरी वाइफ का, मेरी वाइफ जो है इजीली निकाल लेगी। पर 2 दिन बाद एक मैसेज आता है कि आपका खाता जो है सीज़ कर दिया गया है और अब इसको साइबर फ्रॉड के तहत सस्पेक्टेड जो है मार्क किया है और आपके विरुद्ध अग्रिम कार्रवाई जो है की जाएगी, और कंसर्न बैंक ने मैसेज कर दिया। अब ये व्यक्ति जो है घबरा गया कि करें क्या। इसको लगा कि भाई सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये खाता खुल जाएगा। संपर्क भी किया इसे बैंक से, बट 2 महीने तक जो है राहत नहीं मिली। अल्टीमेटली साइबर सेल अपराधी को ढूंढ रही है और अपराधी के मार्फत ही जानकारी मिली कि ये पैसा जो है फला फला खाते में ट्रांसफ़र किया गया और उस फला फला खाते से फला फला खाते में हुआ, और वो जो लास्ट खाता था ये उसी व्यक्ति का है जो बैठा है विदेश में, जो मैंने आपको बताया। जब ये इंडिया लौटता है तो उसके दिमाग में कई क्वेश्चन होते हैं कि अब क्या होगा, कैसे बचेंगे, कहीं साइबर सेल हमको मारेगी तो नहीं, कहीं साइबर सेल हमको जेल में बंद तो नहीं कर देगी। और इसने अपनी दुविधा को दूर करने के लिए सबसे पहले जो उनके लोकल रिश्तेदार थे उनसे जो है संपर्क किया, उनके मार्फत एक लोकल वकील बुक किया। वो वकील जो है साइबर सेल में जाता है, सारी बातें जो है मालूम करता है, तो ये मालूम पड़ता है कि अकाउंट तो जो है यहाँ पे फ्रीज़ है और साइबर सेल के ऑर्डर से ही है, बट डिटेल्स जो है प्रॉपर ला नहीं पाता है। और ये इन्फॉर्म करता है वो अपने क्लाइंट को कि आपको जो है गिरफ्तार कर लेंगे, अब आप बच नहीं पाओगे, अब आप मर गए। वो व्यक्ति जो है अपने निर्धारित स्थान पर जो है पहुंचता है, जो अपना फ्रेंड है जिसके मार्फत ये पैसा जो है ट्रांसफ़र हुआ था उससे इस बारे में जो है डिस्कस करता, तो ये मालूम पड़ता है कि उसने जिसको कहा था वो खुद साइबर फ्रॉड में जो है शामिल है। कई लोगों के खाते जो है ये डिस्टर्ब कर चुके हैं और जो ये पैसे आए हैं ये साइबर फ्रॉड का आउटकम है, और जो ये क्लाइंट है या जो व्यक्ति है जो विदेश में है इसके खाते को एज अ गोस्ट अकाउंट जो है वो यूज़ किया गया। ये जो है परेशान हो गया कि अब करें क्या, कैसे बचेंगे। तो इसने क्या करा, सबसे पहले बगैर घबराए संपर्क किया साइबर सेल से। ये स्टेप आपको बता रहा हूँ जो फॉलो करने हैं।
और उनको कहा कि सर मेरे खिलाफ अपराध किया, मुझे बताइए। तो उन्होंने कहा कि भाई एक साइबर फ्रॉड हुआ है और एक गलत अमाउंट जो है खाते में आपके आ गया। तो इसने क्या करा, सबसे अच्छा स्टेप लिया कि उनसे सेक्शन 160 सीआरपीसी का नोटिस कि आप इस तारीख को जो है हाजिर हो जाएं, ये मंगवा लिया। 41A सीआरपीसी का नोटिस मंगवा लिया, उसमें अपराध का क्रमांक, अपराध किन धाराओं में है, अपराध कहाँ पंजीकृत हुआ है, इसकी संपूर्ण जानकारी मिल गई। तो कुल मिला के फैक्ट जो है इजीली वेरीफाई हो जाए, विक्टिम कौन थे वो वेरीफाई हो गया और क्या फ्रॉड हुआ ये वेरीफाई हो गया। इसके बाद ये गया अपने बैंक के अंदर, बैंक जाके इसे जानकारियाँ जो है कलेक्ट करी कि भाई किस तरह से ये जो है फ्रॉड हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। तो बैंक ने इसको बताया कि आपका जो अकाउंट ये फ्रीज़ हुआ है, इसमें डेबिट फ्रीज नहीं करा हमने, इसमें सर्टेन अमाउंट का हमने लिंक करा है एज़ पर ऑर्डर ऑफ नोडल सेल ऑफ कंसर्न साइबर सेल, और जिस कारण से जब तक कोई हमको ऑर्डर आगे नहीं मिलेंगे तब तक ये लीन रहेगा और आप संबंधित संस्था से जाकर जो है अपना रिलीफ जो है ले सकते हैं। तो इसको ये फैक्ट कन्फर्म हो गए कि साइबर सेल का जो पता, जो क्रमांक उन्होंने बताया साइबर सेल वालों ने, वो बिल्कुल मैच कर रहा था विद द बैंक डिटेल्स। इसके बाद इसने क्या करा कि एक ज्ञापन जो है रेडी करा, जिसको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेशन, उसको बांटा 6 हिस्सों में। सबसे पहली बात खुद का ब्यौरा, खुद वो कौन है क्लाइंट। दूसरी बात उसका पृष्ठभूमि का ब्यौरा। तीसरी बात ये जो एंट्री डिस्प्यूटेड है ये खाते में कैसे आई। चौथी बात जिसके द्वारा की गई, करवाई गई, उससे कनेक्शन क्या था इसका। पाँचवीं बात ये कि ये बोनाफाइड क्यों है। और छठी बात ये है कि इस केस में चाहता क्या है। ये ज्ञापन रेडी करने के बाद भी इसके माइंड में क्वेश्चन थे कि अरेस्ट कर लेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे। तो मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि अगर आप सही हैं, आपके पास सोर्स ऑथेंटिकेशन है, तो साइबर सेल वाले गिरफ्तार नहीं करते हैं जांच प्रक्रिया के अंदर। अगर आप सोर्स ही नहीं बता पा रहे हैं, उनको मिसलीड कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, तो फिर आप बच नहीं पाओगे। ये डॉक्यूमेंट तैयार करके सपोर्टिंग एनएचए लगा के ये जो है, जो साइबर सेल थी उनके पास में गया, जो मित्र था जिसके मार्फत ट्रांसफ़र आए उसको भी लेकर गया, उसको भी ज्ञापन रेडी हो गया। तो कम से कम पुलिस जो है वो कन्विंस थी कि किस तरह से ये खुद जो है शिकार हुआ ठगी का, और इनके मित्र ने जिसको बोला था वो खुद साइबर फ्रॉड में शामिल था। इस बात की जानकारी इनको नहीं थी, अल्टीमेटली इनके साथ जो है धोखा हो गया। तो वहाँ पर ये गए, इनका ज्ञापन रिकॉर्ड बना गया, इनको टाइमली जो है फ्री कर दिया, इनको 41 सीआरपीसी का नोटिस दे दिया, फाइनल नोटिस, और अल्टीमेटली इनसे कहा कि आपको अब ज़रूरत नहीं आने की, इस मामले को हम जल्दी क्लोज करके आपके खाते जो है रिलीज़ करने का ऑर्डर कर देंगे। तो एक बड़ी चीज़ थी, उसको आसानी से जो है परफॉर्म किया गया, आसानी से जो है कंटेस्ट किया गया और आसानी से निकला गया, आसानी से प्रॉब्लम को जो है सॉल्व किया गया। तो कुल मिला के मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जीवन में हमारे बड़े बड़े प्रॉब्लम आ सकती है, पर डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम प्रॉब्लम किस तरह से जो है फेस करते हैं, किस तरह से इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जो है निकालते हैं। अगर सॉल्यूशन प्रैक्टिकल नहीं ले पाएंगे तो वहाँ पर ट्रबल फेस करनी पड़ेगी। अगर सपोज कीजिए कि ये संपर्क में आता टाउट्स के, वो टाउट्स जो है इसको मिसगाइड करते रहते हैं, अल्टीमेटली ये अपनी बात को बता नहीं पाता, तो उनके माइंड में क्या असम्पशन था कि ये चोर है, भाग रहा है। तो अल्टीमेटली लापरवाही थी, गलतियां थी, उसका जो खामियाजा है वो उसको भुगतना पड़ता, और निर्दोष होने के बावजूद भी क्रिमिनल का टैग लगवा के इसको जेल जाना पड़ता। बट एक समझदारी क्या थी वो कि सबसे पहले वो साइबर सेल्स के संपर्क में आता है, उनसे जो है डिटेल लेता है, फिर संपर्क में आता है, बैंक के डिटेल लेता है, उसके बाद प्रॉपर ज्ञापन तैयार करता है, उनको सबमिट करता है, समझाता है सारी बातें, कन्विंस करता है बिना भागे। तो उस सिनेरियो में इसको राहत जो है मिल गई। तो ये जो कंटेंट है हमें सिखाता है 5 बातें कि जब भी आपके साथ जो है साइबर फ्रॉड हुआ है, या आपका अकाउंट जो है सस्पेक्टेड मार्क हुआ है, या डेबिट फ्रीज हुआ है, या अकाउंट पर लीन लगा है, जल्दबाजी ना करें। और दूसरी बात, किसी को आपको पैसे ट्रांसफ़र नहीं करने हैं। संभावना इस बात की कि बैंक का अधिकारी या कोई फर्जी व्यक्ति संपर्क करके आपसे कुछ बेसिक डिटेल्स जो है मांग सकते हैं, जिस कारण आपको जो है फर्दर डैमेज भी हो सकता है। तो ऐसी गलतियां ना करें। अगर जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस है वो राइटिंग में करने हैं और बैंक जाके करने हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, साइबर सेल से जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस है वो राइटिंग में करने हैं, और उनका जो सेल है जिस जगह है वहीं करने हैं, फ़ोन से बातचीत नहीं करनी है। तीसरी बात है कि टाउट्स को भेजने की वजह खुद जाए। इन मामलों में गिरफ्तारी नहीं होती। बार बार मैं कह रहा हूँ, अगर सोर्स ऑथेंटिकेशन है और पनिशमेंट इन मामलों में 7 साल तक का है, जो कि आप एक्ट में देख सकते हैं, तो वहाँ पर 41 सीआरपीसी देना जो है इम्पेरेटिव है। इस संबंध में अरनेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार की जो बेसिक गाइडलाइंस है वो फॉलो होंगी। चौथी इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी आपका ज्ञापन है उसमें सारी बातों को सेगमेंटल वाइज करते हैं कि आप कौन है, आपका परिवार कौन है, आप लोग क्या काम करते हुए आ रहे हो, उसके लाइसेंस क्या क्या हैं, ये ट्रांजेक्शन क्यों हुआ, इसके पीछे कौन शामिल था, और आपके साथ किस तरह से फ्रॉड हुआ। और जिन जिन लोगों ने गलत ट्रांसफ़र आपके खाते में करवा दिए हैं, अगर वो आपके पक्ष में बयान नहीं देते हैं या आपसे जो है चीट प्ले करते हैं, तो उनके विरुद्ध भी आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हो। तो ये मोटी मोटी बातें हैं आपके राइट्स को लेकर, आपके प्रोटेक्शन को लेकर अंडर द साइबर क्राइम। तो साथियों, जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।